तो आप अगर ध्यान से देखें कि ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो किसी भी कंडक्टर की कैपेसिटी पर डिपेंड करते हैं। पहला है एरिया ऑफ कंडक्टर, कि उसका एरिया कितना है, उस पर डिपेंड करता है। दूसरा, अगर आप देखें ध्यान से, तो एक अगर कोई कंडक्टर है, उसके पास दूसरा कंडक्टर है, वो कैसा है, इस बात पर डिपेंड करता है। और तीसरा, एक कंडक्टर के आसपास का मीडियम कौन सा है, उस पर भी डिपेंड करता है। याद करना है, नोट किया जाए इसे। कैसे इफेक्ट करते हैं, इस पर एक एक करके चर्चा करेंगे। पहले वाले पॉइंट को देखें ध्यान से कि कैसे किसी चालक का क्षेत्रफल पर कैसे डिपेंड करेगा एरिया ऑफ कंडक्टर पर। तो ध्यान दीजिएगा, ध्यान दीजिए। हमें पता है फॉर्मूला क्यू इक्वल टू, कहाँ गया पेन, कहाँ गया इसका, ध्यान दीजिए बेटा, ध्यान दीजिए ध्यान से। हमें पता है क्यू इक्वल टू सी वी। यहाँ से अगर हम सी की वैल्यू निकालें तो कितना जाएगा, वी। आपको याद होगा कि वी क्या, पोटेंशियल। पोटेंशियल के कौन कौन से फैक्टर थे, अगर आपको ध्यान हो तो इसका भी एक फैक्टर था एरिया। मतलब अगर आप एरिया बढ़ाते थे तो पोटेंशियल क्या होता था, कम होता था। एरिया कम करने पर पोटेंशियल क्या होता था, ज्यादा होता था। याद है आपको? अगर पोटेंशियल कम हुआ तो कैपेसिटी बढ़ जाएगी। समझ गए? अगर पोटेंशियल कम हुआ तो कैपेसिटी बढ़ जाएगी, अगर पोटेंशियल ज्यादा हुआ तो कैपेसिटी कम हो जाएगी, क्योंकि ये नीचे लिखा हुआ ना, इनवर्स प्रोपोर्शनल कहलाता है। ठीक है, इसी फॉर्मूले को यहाँ पर हम लिखेंगे, अभी हम नोट किया जाए इसे। अगले पॉइंट को देखें ध्यान से। एक कंडक्टर है, उसके पास दूसरा कंडक्टर लेकर आएंगे, क्या फर्क पड़ेगा? ध्यान दीजिए, बहुत गंभीरता, सुनिए इधर ध्यान से। एक कंडक्टर के पास दूसरा कंडक्टर ले आएंगे तो पोटेंशियल कम हो जाएगा। अब पोटेंशियल के कम होने से, अभी फॉर्मूला आपने देखा, क्यू डिवाइड बाई वी इक्वल टू सी, इसके कम होने से ये बढ़ जाएगा। ठीक है, तो मतलब एक कंडक्टर को ले आएंगे तो पोटेंशियल कम हो जाएगा और कैपेसिटी इसकी इंक्रीज हो जाएगी। इस बात को भी हम लिख लेंगे। डाई इलेक्ट्रिक मीडियम, अगला क्या था? अगर आप, हाँ वही है डाई इलेक्ट्रिक मीडियम। देखिए समझिए ध्यान से, इसको लिखने से पहले समझ देखिए। अगर आप कोई भी के डाई इलेक्ट्रिक मीडियम लेकर आते हैं तो जितना इसकी वैल्यू है, के की वैल्यू, उतने टाइम कैपेसिटी बढ़ जाएगी। ध्यान दीजिएगा, जितना ज्यादा के की वैल्यू होगी उतनी ज्यादा कैपेसिटी इसकी बढ़ जाएगी। समझ गए बात को? मीडियम के, मीडियम पे डिपेंड करता है, ये बढ़ जाएगी उतनी कैपेसिटी। अब नोट कीजिए इसे फिर। इसके बाद अगर हम देखें ध्यान से, अगला सवाल जो हमसे पूछा जाएगा वो पूछा जाएगा, ध्यान दीजिए किस पर पूछा जाएगा। कैपेसिटर क्या होता है? आपको बताए थे, याद होगा, एक ऐसी डिवाइस है जो क्या करती है, कैपेसिटी बढ़ा देती है किसी कंडक्टर की। ध्यान दीजिए, वो क्या कहलाता है, कैपेसिटर। इसकी डेफिनेशन याद करेंगे। साथ में ये भी प्रश्न पूछा जाता है कि ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स हैं जिन पर डिपेंड करता है क्या, कैपेसिटी किसकी, कैपेसिटर की। तो वो फैक्टर्स देखिए ध्यान से। एरिया ऑफ प्लेट, दूसरा डिस्टेंस बिटवीन प्लेट, दोनों के प्लेट का डिस्टेंस, और तीसरा मीडियम बिटवीन द प्लेट। आप फैक्टर देखिए, फैक्टर सेम सेम दिखाई दे रहे होंगे, सब में फैक्टर जितने हैं ना सेम सेम दिखाई दे रहे होंगे। बस आपको ये देखना है कि इनकी वजह से क्या इफेक्ट पड़ता है इस पे। ठीक है, पोटेंशियल पे क्या इफेक्ट पड़ता है, इसके पहले कैपेसिटी में बात किए थे। ठीक है, कितनी कैपेसिटी कैसे इंक्रीज होती है, और ये कैपेसिटर है। ध्यान दीजिए, नोट कीजिए इसे। किसी भी कैपेसिटर की कैपेसिटी अगर आप देखें ध्यान से, तो ये एरिया बढ़ाने पर, किसके एरिया को अगर आप बढ़ाएंगे तो कैपेसिटी बढ़ जाएगी। ठीक है, नोट कीजिए, एरिया बढ़ाने पे कैपेसिटी बढ़ जाएगी। देखिए समझिए इधर ध्यान से, ये क्या है, एरिया ऑफ प्लेट है। मतलब समझिए ध्यान से, अगर प्लेट एक ऐसी प्लेट है और इसका एरिया आपने बढ़ा दिया, ऐसा कर दिया, तो कैपेसिटी बढ़ जाएगी। ध्यान दीजिए, ठीक है। अब दूसरा वाला फैक्टर देख रहे हैं, जहां पर एक प्लेट ऐसे रखी हुई है, एक प्लेट और रखी हुई है ऐसे, दोनों प्लेट के बीच की डिस्टेंस देख रहे हैं हम। देखिएगा ध्यान से, अगर ये डिस्टेंस आप कम करते हैं तो क्या होगा, ध्यान दीजिएगा बेटा, है ना। अगर आप हाँ कम करेंगे तो कैपेसिटी बढ़ जाएगी। ध्यान दीजिए, ठीक है, इसको कम करने से कैपेसिटी बढ़ेगी। समझ गए बात को? ये डिस्टेंस है, डिस्टेंस कम करने पर कैपेसिटी बढ़ेगी और एरिया बढ़ाने पर कैपेसिटी बढ़ेगी। समझ गए ना? एरिया और डिस्टेंस में अंतर समझ में आ रहा है? मतलब ऐसे समझिए ध्यान से, मतलब पेपर दीजिए कोई भी एक, जैसे मान लीजिए ये कॉपी है, ये इतना, ये मान लीजिए कोई प्लेट है, ये एरिया है,
और एरिया बढ़ाने का मतलब ऐसा कह रहे हैं, ऐसा कर देंगे तो कैपेसिटी बढ़ जाएगी। ठीक है, एक ही बात हो गई। ये किसकी बात हो रही है, ऐसा ही रखना है लेकिन इसके बीच के डिस्टेंस कम ज्यादा करना है। मतलब ये दो प्लेट है, ऐसे रखेंगे तो कैपेसिटी ज्यादा होगी, ऐसे कर देंगे तो कम हो जाएगी। इसमें एरिया कम ज्यादा नहीं करना है, दूरी कम ज्यादा करनी है। ठीक है, इस पॉइंट को भी नोट करेंगे हम। अगला पॉइंट नोट कीजिए, मीडियम से। तो अगला इलेक्ट्रिक पॉइंट, हाई डाइलेक्ट्रिक मीडियम लेकर आएंगे तो कैपेसिटी इंक्रीज हो जाएगी उतना ही ज्यादा, जितना ज्यादा परावैद्युतांक होगा उतना ज्यादा धारिता इंक्रीज हो जाएगी। तो अगला तीसरा पॉइंट नोट करिए इसे भी। अब देखिए ध्यान से थोड़ा, कितने टाइप के होते हैं कैपेसिटर, तीन टाइप के कैपेसिटर होते हैं, आपको ध्यान होगा। एक क्या था, पहला वाला था पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, दूसरा था स्फेरिकल कैपेसिटर, तीसरा था सिलेंड्रिकल कैपेसिटर। जहां पर आपको बताए थे कि हमें केवल पहले वाले को पढ़ना होगा, बाकी इन दोनों को हम नहीं पढ़ेंगे। नाम लिख लीजिए, पहले वाले को डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, हाँ ध्यान दीजिए, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का डेरिवेशन करके दिखाते हैं। मान लीजिए दो प्लेट है, एक प्लेट ए मान लेते हैं, इसको डायग्राम को बाद में आप अच्छे से बनाइएगा, अभी हम समझा देते हैं। ध्यान दीजिए, मान लेते हैं कोई एक प्लेट, इधर नहीं चल रहा, ए है, एक प्लेट बी है। ठीक है, इस पे इन दोनों के बीच की डिस्टेंस डी मान लेते हैं, दोनों प्लेट के बीच की डिस्टेंस ई इलेक्ट्रिक फील्ड है। यहाँ पर मान लेते हैं कि कोई पृष्ठीय आवेश घनत्व सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन सिग्मा है, यहाँ पर माइनस सिग्मा मान लेते हैं। और इस वाले प्लेट पर मान लेते हैं प्लस चार्ज, ध्यान दीजिए थोड़ा सा, यहाँ पर प्लस चार्ज और इस वाली प्लेट पर माइनस चार्ज कुछ इस प्रकार से है। ठीक है, तो टोटल अगर आपको याद हो, गॉस थ्योरम का सेकंड वाला एप्लीकेशन का जो फॉर्मूला आया था, ई इक्वल टू कितना था, 2 एप्सिलॉन नॉट। तो ये E1 हो जाएगा। ऐसे अगर हम E2 की वैल्यू निकालें तो सेम होगा सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। ध्यान दीजिएगा, ठीक है, दोनों को अगर हम प्लस कर दें तो कितना आ जाएगा, E1 प्लस E2। कोई दिक्कत यहाँ तक? तो E1 की वैल्यू 2 अपॉन एप्सिलॉन नॉट प्लस यहाँ पर कितना जाएगा, 2 अपॉन सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, दोनों प्लस हो जाएंगे, 2 एप्सिलॉन नॉट ऊपर 2 सिग्मा, दोनों तो कट जाएगा। ई की वैल्यू कितना जाएगा, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, इक्वेशन नंबर 1। कोई दिक्कत यहाँ तक? लेकिन अगर आप पोटेंशियल की बात करें तो ये कितना होता है, ई इंटू डिस्टेंस। ई की वैल्यू कितनी आई है, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ये वाली वैल्यू ई की इंटू डी। यहाँ से वी की वैल्यू अगर हम लिखें तो कितना आ जाएगा, सिग्मा डी डिवाइड बाई एप्सिलॉन नॉट। कोई दिक्कत यहाँ तक? नहीं। लेकिन हमें पता है कि क्यू इक्वल टू सी भी होता है, यहाँ से हम बात करना चाहते हैं, सी की वैल्यू निकालना चाहते हैं, क्यू अपॉन वी इक्वल टू सी हो जाएगा। क्यू अपॉन वी की वैल्यू ये वाली अगर रखते हैं तो सिग्मा डी डिवाइड बाई एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू सी हो जाएगा। ये एप्सिलॉन ऊपर इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्यू इंटू एप्सिलॉन नॉट डिवाइड बाई सिग्मा इंटू डी इक्वल टू सी। और हमें सिग्मा पता है कितना होता है, क्यू अपॉन ए। तो ये वैल्यू उठा करके अगर रख दें यहाँ पर तो कितना आ जाएगा, क्यू इंटू एप्सिलॉन नॉट, पहले से रखा हुआ ये वाली वैल्यू सिग्मा की जगह रखेंगे तो क्यू अपॉन ए इंटू डी इक्वल टू सी। ये क्यू से क्यू कट जाएगा, ए ऊपर चला जाएगा तो कितना आ जाएगा, एप्सिलॉन नॉट इंटू ए डिवाइड बाई डी इक्वल टू सी। तो ये डेरिवेशन कंप्लीट होता है किसका, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का। आशा करते हैं आपको आ गया होगा। ठीक है, इसके आगे नोट कीजिए, आगे इसे भी नोट कीजिए, इसके आगे नोट किया जाए। कैपेसिटर को दो प्रकार से हम इनको कंबाइंड करेंगे, नाम नोट करिए, एक सीरीज कॉम्बिनेशन, एक पैरेलल कॉम्बिनेशन। नोट किया जाए इसे जल्दी से। देखें, सीरीज कॉम्बिनेशन को अगर हम सॉल्व करने का प्रयास करें तो ये सीरीज कॉम्बिनेशन डायग्राम है जहां पर एक के बाद एक कैपेसिटर आता है। इसे मान लेते हैं इसकी कैपेसिटी C1 है, इस वाले की कैपेसिटी C2 है, इसकी कैपेसिटी C3 है। इस प्लेट पर मान लेते हैं प्लस चार्ज इस प्रकार से, और यहाँ पर माइनस चार्ज, इस प्लेट पर प्लस चार्ज और उसके बगल वाले प्लेट पर माइनस चार्ज, इस प्लेट पर प्लस चार्ज और इसके बगल वाली प्लेट पर माइनस चार्ज, इस प्रकार से है। ठीक है, इस पे आगे आप स्विच वगैरह लगा सकते हैं, यहाँ पर एक स्विच लगा दीजिए, यहाँ पर बैटरी लगा दीजिए, कुछ इस प्रकार से इसको ठीक से अरेंजमेंट करेंगे। क्लियर? यहाँ से मान लेते हैं कि कोई चार्ज, क्यों चार्ज आया, ठीक है, तो वोल्टेज यहाँ पर कांस्टेंट रहेगा, ये वोल्टेज कांस्टेंट नहीं रहेगा, ये चार्ज कांस्टेंट रहेगा जो क्यों आया है। और इसका वोल्टेज है वो यहाँ से V1 डाउन हो गया, उसके बाद V2 डाउन हो गया और V3 डाउन हो गया। तो यहाँ पर टोटल जो वोल्टेज होगा वो कितना होगा, V1 प्लस V2 प्लस V3। अब हमें
इनकी वैल्यू चाहिए, V1 V2 V3 की वैल्यू चाहिए। कैसे निकालेंगे? यहाँ से Q इक्वल टू CV से वैल्यू निकालेंगे तो Q अपॉन C इक्वल टू V आ जाएगा। ध्यान दीजिए, क्योंकि यहाँ पर Q इक्वल टू कॉन्स्टेंट है, ध्यान दीजिएगा ना, ये नहीं बदल रहा है, इसलिए Q चेंज नहीं करेंगे। तो किसको चेंज करेंगे? C को चेंज करेंगे और V को चेंज करेंगे। तो ध्यान दीजिए, यहाँ पर हम वैल्यू किसके निकाल लेते हैं? V1 V2 V3 की और V की। वो सारी वैल्यू उठा के यहाँ पे रखते हैं, तो V की जगह पे Q डिवाइड बाई C आ जाएगा, V1 की जगह पर Q अपॉन C1 आ जाएगा, V2 की जगह पर Q अपॉन C2 आ जाएगा, V3 की जगह पे Q अपॉन C3 आ जाएगा। यहाँ से इसको इक्विवेलेंट लगा देंगे, Q अपॉन C इक्विवेलेंट इक्वल टू Q कॉमन ले लेंगे, क्या बचेगा? 1 अपॉन C1 1 अपॉन C2 प्लस 1 अपॉन C3। ये Q से Q हटा देंगे तो यहाँ से C इक्विवेलेंट कितना आ जाएगा? 1 अपॉन C1 प्लस 1 अपॉन C2 प्लस 1 अपॉन C3। आशा करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। सीरीज कॉम्बिनेशन, पैरेलल कॉम्बिनेशन भी देखिए ध्यान से। पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या होगा? एक के बाद एक ना होकर के पैरेलल लगेंगे। इस बार तीनों कैपेसिटर जो हैं वो इन दोनों को मिला देंगे इस प्रकार से। डायग्राम को देखिए ध्यान से। कोई दिक्कत यहाँ तक? इसको भी आप क्या करिए, एक स्विच लगा करके और एक बैटरी लगा करके इससे कनेक्ट कर दीजिए। ठीक है, मान लेते हैं यहाँ से क्यों चार्ज आया। अब ये चार्ज जो है ये इस बार चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, एक में Q1 चला जाएगा, एक में Q2 चला जाएगा, एक में Q3 चला जाएगा। सेम प्लस है इसमें चार्ज, इस प्लेट पे माइनस चार्ज, यहाँ पर प्लस प्लस प्लस, माइनस माइनस माइनस, यहाँ पर प्लस प्लस प्लस, इधर माइनस माइनस माइनस। इसकी कैपेसिटी C1, इसकी कैपेसिटी C2, इसकी कैपेसिटी C3, और यहाँ पर वोल्टेज कांस्टेंट रहेगा, ध्यान दीजिएगा। तो हम क्या करेंगे इस बार? Q को लिखेंगे कितना? Q1 प्लस Q2 प्लस Q3, और हमें पता है Q इक्वल टू CV होता है, तो यहाँ से Q1 इक्वल टू निकालेंगे तो C1V हो जाएगा। V में 1 नहीं लगाया गया, उसका कारण ये है कि V कांस्टेंट है। उसके बाद Q2 इक्वल टू C2V, वैसे ही Q3 इक्वल टू C3V। कोई दिक्कत यहाँ तक? सारी वैल्यू उठा के रखें तो कितना जाएगा? CV इक्वल टू C1V प्लस C2V प्लस C3V। यहाँ से C इक्विवेलेंट इक्वल टू V कॉमन ले लें, कितना जाएगा? C1 प्लस C2 प्लस C3। V से V हट जाएगा, कट जाएगा, कितना आ गया? C इक्विवेलेंट इक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस C3। तो बहुत ही आसान ये डेरिवेशन पैरेलल कॉम्बिनेशन। आशा करते हैं आपको समझ में आ गया। नोट करने वाली घटना नोट किया जाए। नोट कीजिए आगे इसे, इसे भी नोट किया जाए, इसके आगे नोट किया जाए इसे भी। इधर समझने का प्रयास करें। यहाँ पर 2 और 3 है, ध्यान दीजिए, बिल्कुल सही। नोट हो गया इतना? एनर्जी स्टोरेज कैपेसिटर, जल्दी नोट कीजिए इसे भी। डायग्राम नहीं इसका, नोट किया जाए। W ही बेटा, ध्यान दीजिए, यहाँ पर U है, ध्यान दीजिए इधर, ध्यान दें। ये जो डेरिवेशन है U और C में है, ऐसे ही हम 2 में और निकालेंगे। एक किस में होगा? ध्यान दीजिए इधर। अगला अगर देखें ध्यान से तो किस में है ये डेरिवेशन? C और B में, और ये वाला किस में है? Q और B में। ठीक है, नोट कीजिए इसे। उसके आगे तीनों एक ही हैं, बस अलग अलग फॉर्मूले हैं, बस एक ही है उसके आगे, यहाँ से और फिर उसके बाद उधर वाला। नोट किया जाए।